Ma'am here. Towards your right. Ma'am here. Ma'am towards your Done? Done. Yeah. Thank you. बल्कि बताएगी उनका सफर। एक कवित्री जो लफ्जों से क्रांति करती थी, एक औरत जो अपने टाइम से काफी आगे थी, एक फ्रीडम फाइटर जिनकी कहानी कई पहलू आज भी हम नहीं जानते हैं। सरोजनी एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जिसमें हम देखेंगे प्यार, संघर्ष और वो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स जो शायद हिस्ट्री बुक्स में छूट गए हैं। कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर विनय चंद्रा जी, प्रोड्यूसर्स चरण सुवर्णा, हेमंत गौड़ा, राइटर धीरेन मिश्रा, इनक्रेडिबली टैलेंटेड इंदिरा तिवारी जी, वेल नोन एक्टर अमित बहल, co-producer विनय चौधरी एंड रमेश भंडारी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर श्रीनिवास। मैं दिल्ली की यात्रा पे था और लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च कर रहा था और अचानक से मुझे टेबल पे एक किताब मिली। वो सरोजनी की किताब थी। कोई पढ़ रहा था, शायद छोड़ के गया होगा, तो मैं जो रिसर्च कर रहा था वो छोड़ करके ये पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं जब दिल्ली से बम्बई वापस लौट रहा था, वापस लौटते समय ही मैंने वो बुक चौधरी साहब को मैसेज की कि इसको आप देखिए। और मैं पहुंचा, शाम तक ये घर आ गए थे कि हम इसको फिल्म बनाना चाहते हैं। फिर चरण जी बेंगलोर में थे, हम मिले। और इस फिल्म की सबसे खासियत ये है कि अमूमन हम जब बायोपिक देखते हैं तो हमेशा जो उनका सीनियर एज होता है हम उनकी कहानी बताते हैं, लेकिन सरोजनी जी के जीवन में इतना कुछ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में 10th क्लास की परीक्षा पास कर ली थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और पहले वो वैज्ञानिक बनना चाहती थी, बाद में वो कवित्री बन गई, फिर देश के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ गई। तो उनकी लाइफ में इतना कुछ था कि हमने डिसाइड किया कि हम उनके लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है वो करेंगे। और इसके लिए मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे साथ में थे, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी जर्नी के लिए करते हैं तो आपकी कास्टिंग बहुत बड़ी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है सारा। और सबसे हम वरीड थे लास्ट में कि सीनियर सरोजनी कौन निभाएगा। दिवाली के आसपास के पहले की बात है, मैं शूट में बिजी था और चरण जी ने मुझे बुलाया और दिखाया इनका फ़ोटो। फिर मैंने इंस्टा पे इंदिरा जी का काम देखना शुरू किया और वहीं से मैं स्टार्ट मेरे मन में आने लगा कि ये किस तरह का किरदार निभाएंगे। और अभी जब फिल्म मैं पहले देख चुका हूँ और ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सोचा था शायद उन्होंने उससे 20 गुना ज़्यादा काम किया है। अच्छा, और विनय जी को भी उसका क्रेडिट जाता है। विनय जी साउथ से है, इसकी कुछ शूटिंग हमने साउथ में कुट्टा में की है। वो लोकेशन चरण जी इन्होंने ढूंढ के निकाली। ये कन्नड़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन हमारे बीच में फिल्म के दौरान में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी और इनको भी हिंदी बहुत हमने सिखा दिया और इन्होंने बहुत अच्छे से वो हिंदी यूज किया है। तो आप सरोजनी में एक स्टूडेंट से एक फ्रीडम मूवमेंट और राज्यपाल तक का बनने का जो भी सफ़र है सरोजनी का, हमने सारे सफ़र को समेटा है। वो कैसी कवित्री थी, कैसा उनका फ्रीडम मूवमेंट था उनके जीवन में। और ये आपको बता दूं, सरोजनी जी एक अकेली ऐसी नेत्री थी जो महात्मा गांधी का भी मजाक उड़ा सकती थी। जब वो लंदन में पहली बार महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए तो महात्मा गांधी जैतून का तेल और टमाटर की कटिंग खा रहे थे, तो वो दिल खोल करके हंसी। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी का कद कितना बड़ा होगा और सरोजनी जी उनसे पहली बार मिल रही है और उनका तो कितनी बिंदास महिला थी वो। वही बिंदासपन उनका दिखता है जब वो फ्रीडम मूवमेंट में आती है। तो आपको एक महान यात्रा मिलेगी और बहुत कुछ है ये लाइफ से सीखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। अब मैं डायरेक्टर से क्वेश्चन सवाल करना चाहूँगी। सर, जब हम इस तरह के एक सीरियस सब्जेक्ट और एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पे इस तरह का बनाते हैं फिल्म, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या लिमिटेशन होती है? बिकॉज वी कांट गो रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, क्योंकि वो लोगों ने देख रखी है। तो किस तरह का चैलेंज होता है? पहले तो आप सबको नमस्कार। अभी मेरा हिंदी भी बहुत रिफाइन हो चुका है, तो
I can speak in Hindi now, thanks to all my friends here. So, first of all, एक सरोजिनी नायडू जैसा एक सब्जेक्ट जब चूज करते हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू हैव टू फैक्ट्स जो है उसको स्टेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर आवर एंटायर टीम कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फर्स्ट थिंग. एंड आई वांट टू स्टार्ट बाय थैंकिंग ऑल माय एक्टर्स, सभी जो मेरे कलाकार हैं, साउथ से भी है, नॉर्थ से भी है. साउथ से सोनल मोंटेरो है, और जगमोहन रंजीत खन्ना जी है, हितेन तेजवानी जी है, जरीना वहाब जी है, एंड हमारी तो इंद्रा तिवारी है ही. तो ऑल माय एक्टर्स हैव रियली गॉट अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टू लाइफ. जो सरोजिनी जी का एक बॉडी लैंग्वेज था, उनका चलने का तरीका था, उन सब पे आई थिंक इंदिरा जी डिड अ लॉट ऑफ वर्क. And also my friend from South, Sonal, who played the younger Sarojini Naidu, she brought a lot of grace to the character. And the kid Sarojini Naidu, जो जिनका बचपन हम दिखाते हैं, जो वो लड़की जिसने किया उसने भी लाजवाब काम किया. तो from there we started this journey, and हमने एक बहुत क्लीन पिक्चर बनाने की कोशिश की है, where हम किसी भी पॉलिटिकल एंगल को नहीं लेके आए. दिस इज जस्ट अ स्टोरी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर, अ स्टोरी ऑफ अ वुमन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन जिसने भारत के लिए लड़ा. फैमिली उसके साथ अपना कविताएं भी लिखना जारी रखा, और एक बहुत अच्छी माँ भी थी और पत्नी भी थी. तो दिस इज एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. अभी जो वुमन एम्पावरमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो सरोजिनी नायडू है. तो the film is made on a woman who is a true beacon of women empowerment. And जब आप पिक्चर देखोगे तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो सरोजिनी जी की ज़िंदगी के बारे में शायद आम लोगों को पता नहीं हो. तो वो आई वांट टू शो इट टू द पीपल, हर हाउ शी स्टार्टेड, हाउ हर फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो दौर में वो she started doing all this, the family support was really important, because that was a time when women were not given so much of freedom and importance in the society then. So I think this story is like a beacon to all the women who are empowered today. She was actually the first woman who started this empowerment movement, and तो ये पिक्चर उसके बारे में है. And I really want to thank my producers before I stop, because without them this film wouldn't have happened. My friend Hemant Gowda, my dear friend Charan Suvarna, Hani Chaudhary, Srinivas, Ramesh Bhandari ji, and last but not the least हमारे धीरज भाई, जो बहुत हंसमुख है. हमको बहुत मज़ा आता है उनके साथ बैठ के बातें करना और स्क्रिप्ट पढ़ना, क्योंकि he narrates the script very well, which is like a very big thing in itself. And last but not the least, इंदिरा जी, जो एक्चुअली सरोजिनी जी की जो कैरेक्टर था उसमें जान डाला उन्होंने, which is the most important thing. As a director, I was so happy. So thank you, Indra ji, for this film, and we have thoroughly enjoyed. We have become good friends, and I hope we can work more together. Thank you so much. That was really great and very insightful. I'm sure हमें काफ़ी ऐसे पहलू पता चलेंगे सरोजिनी मैम के नायडू के लाइफ के, जो शायद हमें नहीं पता है. चलिए, अब अगला सवाल बनता है उनसे पूछने का, जिन्होंने अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन प्ले किए, चाहे वो गंगूबाई में हो या सीक्रेट मैन में हो, और भी कई कैरेक्टर्स. तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं ऑन स्क्रीन जो रियल लाइफ में से है, जो एक बायोपिक है, उनको ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो कितना प्रेशर होता है एज एन एक्टर टू प्ले समबडी हु इज ऑलरेडी नोन बाय पीपल कंपेयर टू फिक्शनल कैरेक्टर्स. तो उसमें आपके क्या चैलेंजेस थे, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? पहले तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ पूरी टीम का, क्योंकि मैं सबसे पहले चरण जी को मिली थी, बात हुई, देन वेने जी से बात हुई. मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को हाँ कब कहते हैं, और आप इतनी फिल्में कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री में हैं, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ,
थिएटर करती थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आई हूँ। बट जब फिल्मों का चुनाव होता है, मुझे भी ऐसे किरदार करने हैं जो एक बोलते हैं ना, जब आप आम जनता को देखते हैं और आप देखते हैं उनमें से कोई एक खास बन जाता है बाहर निकल के, जो देश के लिए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, वो यादगार रहते हैं। पर जब आप बच्चे होते हैं और आप किताबों में पढ़ते हैं कि इतने स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने देश के लिए ये किया, वो किया, तो गिने चुने लोग हैं। पर आपको ये नहीं पता वो वहाँ पहुँचे कैसे हैं, वो क्या मोमेंट रहा होगा जब उनको बोला गया होगा कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्या तुम ये करोगे, और क्या वो उस वक्त तैयार थे वो जिम्मेदारी लेने के लिए। सो इनका जो रिसर्च था वो इतना सुंदर था। मतलब पहली बार मैं किसी से बैठ के बात कर रही थी जो बिना किताब, बिना लैपटॉप लिए मुझे समझा रहे थे कि ये मेरी फिल्म है, मैं ये करना चाहता हूँ, और इस सन में ये हुआ इंदिरा जी, और इस सन में ये हुआ। और मैं इतना मेस्मराइज थी इस बात से कि कोई कितने डेप्थ में पहुँच चुका है कि उसने मन में फिल्म बना ली है ऑलमोस्ट। एंड प्रोड्यूसर्स को, चरण जी को इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप जो अभी सिनेरियो देख रहे हैं, सिनेरियो में किस तरह की फिल्में बन रही हैं, बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए। जहाँ आप किताबों की जो बचपन में पढ़ते थे उन किताबों से या इतिहास के पन्नों से चीज़ों को उठा के जीवंत कर दें, और जो चीज़ आप पढ़ के, हर किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, या पढ़ते भी होंगे तो हर चीज़ ध्यान में नहीं रहती, पर क्या वो 2 घंटे में, वो कुछ घंटों में आप किसी को इतिहास सौंप सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ, जहाँ बच्चे को पता हो, हर इंसान को पता हो कि किन की वजह से आज हम देश में इतना एंजॉय कर रहे हैं, आज़ाद हैं, अपने विचार सबके सामने रख पा रहे हैं। और सरोजनी जी ऐसी किरदार, मतलब हमारा डिस्कशन हुआ, उनको प्ले करना बहुत बोलते हैं ना, खुशकिस्मती की बात है। इतना डिटेल में जाना, बेस्ट पार्ट हमारा डिस्कशन कि हम फीलिंग से जाएंगे, हम ज़्यादा मतलब मेकअप होगा पर मिनिमल होगा, जो किरदार के करीब पहुंच सके। तो इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ लाना, लाइफ में एक गृहस्थ जीवन जीना, एक कविता से, बोलते हैं ना, कलाकार से स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो गए, महात्मा जी के इतने करीब कैसे। अगर आप इतिहास की तस्वीरें देखोगे तो तस्वीरों में उन ब्लैक एंड वाइट फोटोज में से निकाल के सरोजनी नायडू की बायोपिक को इस तरह से आपके सामने कलर में सौंपना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। फ़ोटोज़ में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती, पर जब आप देखते हो कि महात्मा गांधी जी का इतने भीड़ में लोग खड़े हैं, सरोजनी जी साड़ी पहन के तैयार होके उस आंदोलन में खड़ी हैं, स्पीच दे रही हैं, क्या स्ट्रॉन्ग इमेज है उनकी। तो मैं भाग्यवान अपने आप को ऐसे भाग्यशाली समझती हूँ। और हम शूट के दौरान भी इतनी डिफ़िकल्टीज़, बोलते हैं डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चर्चा में आती हैं, पर हम घबराए नहीं। मुझे लगता है हम लोग पहले दिन से घबराया कोई भी नहीं था। हम लोग चैन से बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कितना इसको सहजता से कर दें कि इतना करीब हो जाए कि कोई भी जब सरोजनी जी के बारे में सोचे तो ये दिखे, उनको ये कहानी उनको आत्मसात हो जानी चाहिए और सबको पता होना चाहिए। तो मेन मकसद तो वही था। मुझे लगता है बहुत करीब पहुँचे और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन आर्टिस्ट तो हम काम करते ही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ अपनी तरफ से योगदान के तौर पे दे रहे हैं जो कि जन्मों जन्मों तक अब अमर हो गई है। तो ये मेरी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी सबका, पूरी टीम का ही हाथ है, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। मेन है कि अब आप लोग इसे कैसे सराहते हैं, इसको कैसे देखते हैं और आप लोगों को कैसा लगता है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ नहीं है, हम लोग सब एक साथ आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, ज़्यादा बात कर रहा हूँ। आपकी एक्साइटमेंट और इस फिल्म की तरफ लगाव बिल्कुल ही दिख रहा है, डायरेक्टर जी का भी, राइटर जी का भी, एंड ऑफ कोर्स द लीड एक्ट्रेस। एंड आई एम श्योर एक और अनफॉरगेटेबल रोल के लिए हम सब तैयार हैं, फ्रॉम इंदिरा तिवारी। ओके, लास्ट, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता अगर इन्होंने इन पे भरोसा नहीं किया होता। नथिंग इज पॉसिबल ऑफ कोर्स विदाउट मनी ऑल्सो। तो जिन्होंने इसमें विश्वास दिखाया है और इसे पॉसिबल किया है, कुछ मैं उनसे भी सुनना चाहूंगी। चरण जी। सरोजिनी के बारे में मैं क्या बताऊंगा। इट्स अ पीपल्स फिल्म। एक्चुअली इसमें प्रोड्यूसर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें सब ने हाथ मिलाया तभी ये फिल्म बना है। राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय टिल द टॉप, एवरीबडी हैज सपोर्टेड दिस मूवी। अभी ये फिल्म बनाने के लिए सिर्फ पैसा
या जज्बा काफ़ी नहीं था। मतलब इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत। डे वन से जब धीरज जी ने सरोजिनी के बारे में बताया तभी हमने डिसाइड किया था। फिल्म तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बनाओ जो लाइफ टाइम के लिए, मतलब हमारे रहते हुए हमारे बाद भी लोग याद रखे फिल्म को। एक ऐसा एवरग्रीन फिल्म बने जो लोग उसको याद रखे। तो हमने सरोजिनी का फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया सबके साथ मिलके। ये अकेले का डिसीजन, इसमें बहुत लोगों का खून पसीने की मेहनत भी लगी हुई है। लाइक जब हमने स्टार्ट किया वहाँ अपना विजय चौधरी जी हमारे साथ थे, उसके बाद CB कुलकर्णी आए, उसके बाद हमारे ऋषिका के जो डायरेक्टर्स थे अशोक देवनम प्रिया, मोहन जी जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। जब फिल्म वो जो सारे सपोर्ट काफ़ी नहीं था, तब हम सोच रहे थे कि क्या करें। तब एक ऐसा इनविजिबल पर्सन जो बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कोई सुपर हीरो चाहिए होगा मुझे बचाने के लिए, तब एंट्री किया हेमंत जी ने, जो अपना सब कुछ लिया। हेमंत जी को मैं मतलब अगर हेमंत जी नहीं आते तो ये फिल्म हम कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल होता। इसके बाद आए रमेश सर के बाद शिव कुमार करके बेंगलोर से है, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। और ये फिल्म अभी जो आपके सामने है, अभी फिल्म के बारे में मैं बोलने से पहले इसमें एक और इंसान है जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ये नाम के लिए, लेकिन वो प्रोड्यूसर ही बोल सकते हैं या बैकबोन बोल सकते हैं, मिस्टर श्रीनिवास इधर ही है, जो डे वन से लेके आज तक हमारे साथ खड़े हैं। अभी फिल्म के बारे में बात करें तो सबने सरोजिनी जी के बारे में बोला। सरोजिनी का वो इंस्पिरेशन फिगर, वुमन एम्पावरमेंट, सब कुछ। बट मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म, दिस इज ए मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरी फादर, हाउ टू रेज योर डॉटर विदाउट Agornath ji, Sarojini's father, Sarojini Unantag with Sarojini Naidu. And I have to tell that every father, every individual has to watch how to raise your daughter. I really salute Agornath ji. Thank you. एक और बात बोलनी है, जब हम कास्टिंग की ये कर रहे थे तब हमारे सामने जो मेरी बेटी और कन्हैया जी, एक मेरा दोस्त है कन्हैया कुमार करके, उन्होंने सजेस्ट किया इंदिरा तिवारी जी का नाम। और इंदिरा तिवारी जी को ऑन बोर्ड लाने के लिए इनिशियल इंदिरा तिवारी जी को भी जो एक इंडिपेंडेंट टीम फिल्म कर रही है, तो उनको भी अपने ही जो अपना गंगूबाई करके और बस्तर करके इतने बड़ी बड़ी फिल्म करके हमारे सामने कैसे हाँ बोले ना बोले, वो उनके मन में डेफिनेटली आएगा। सरोजिनी तो शी वॉज ऑन बोर्ड एज सरोजिनी नायडू, बट कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे ये इसको एग्जीक्यूट होगा ये फिल्म। तब कन्हैया कुमार उसने बहुत मतलब बीच में आके इसको सपोर्ट करके इंदिरा जी को भी ये एश्योरेंस दिया कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी करके, और मुझे भी बोला कि आप इंदिरा जी को लो, शी विल बी द राइट चॉइस। एंड आई वांट टू थैंक मिस्टर कन्हैया कुमार आल्सो। थैंक यू सो मच जी। इस मंच पे वो एक शख्स नहीं है, सामने खड़ी है। सच बोलते हैं ना, जब आपको जब एक नाम सजेशन मांगा जाता है और जब एक मौका होता है ना, टाइम कम होता है और आपको पता होता है कि कुछ चाहिए, तो आपसे बोलते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, बट वो नाम कहाँ से आता है। मैं क्षिति को बैंगलोर में शूट पे फॉर 1 डे 2 डे हमारा बस ऐसे गई, वो अपना काम कर रही थी और मैं उसको नमस्ते हाय हेलो हुआ चली गई। बट आप सोचो कि आपकी जो ज़िंदगी में, मैं क्यों बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी में क्यों काइंड रहना चाहिए, क्यों आप एक खेती आओ, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में, ज़िंदगी में काम करते हुए, चीज़ें करते हुए, इतनी फास्ट लाइफ है ना, तब भी आप रह पाते हो जहाँ पे आप पूरे दिल से किसी को मिलके, दिल से उससे
पूछ पाते हो आप कैसे हो क्या है, आपको लोग याद रखते हैं। आप कुछ नहीं कमाते, आप रिश्ते कमाते हो। उसको मैं कभी बात तक नहीं, हमारा कुछ बात ही नहीं हुआ था, कहाँ से उसको याद आई, कहाँ से उसने नाम लिया, कहाँ से नंबर खोजा, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि हम शूट पे मिले थे, आपको याद है और हमें ये प्रोजेक्ट करना है, हम कैसे बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ऊपर से होता है ना, यूनिवर्सल। आप बस अपना मन साफ रखो, आप किसी काम में अपने आप को झोंक दो, आप सौंप दो अपने आप को, चीज़ें अपने आप होती हैं। दिस गर्ल, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Kiti was my assistant in the first schedule, by the way. मेरे को assist कर रही थी, and she is now independent director, so growth. हेलो, हमें यहाँ पे हमारे जो डायलॉग राइटर से भूपेंद्र नंदन और विनय शांडिलिया जी, उनको भी इधर बुला रहा हूँ, प्लीज़ आ जाइए। थैंक यू। गुड इवनिंग मीडिया मित्रों, आप लोगों को देख के अच्छा लगता है हमेशा। एंड जो भी ऑल द वेल विशर्स हु आर हियर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड कमिंग हियर। ये एक्चुअली मेरा बॉम्बे में आया था, मैं कोई फिल्म के लिए नहीं आया था, मैं आया था म्यूज़िक बनाने या OTT बनाने। सो आई एम ए टेक्नोलॉजी पर्सन, बट आज के दिन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ मिस्टर चरण सुवर्णा। ही इज़ द मैन बिहाइंड ऑल दिस, ही इज़ द कल्प्रिट, and but you know the reason why I joined hands with him, he is so dedicated, so single-mindedly focused on his work that very few people have that caliber. So thank you Charanji for pulling me into this. And by the way, तो मेरा तो इसमें योगदान इतना ज़्यादा नहीं था, बट हाँ, जहाँ मैं wherever I could pitch in, I was able to support him. And also I thank Vinay. Vinay is a brilliant talent, and I think he has brought life to this film, and he will be remembered for this film, including Indira Tiwari. She has done a brilliant work. Okay, so I think as Charanji said, it is a must-watch film. And आज के तारीख में आपको लोगों को ज़ेंजी, ये काटना तोड़ना यही दिखता है आपको, but very few people dare to produce films like this, and this is a historical film. And as rightly said by Charan, the generations have to remember this. People, the kids, आज के तारीख में बच्चों को आप देखेंगे, even my own kids, they don't know anything about history, right? So it is very important for this generation to make people understand who had done all the work in the background. And Sarojini ji ऐसा character है, she is the only woman who was amongst so many men in the freedom struggle, and उसका अभी तक कोई biopic नहीं बना. This is something which is worthwhile remembering, because this is a tribute to a woman, where what a single woman can achieve, right? So please, take this as an inspiration. Don't think that this is a film, okay, for freedom struggle. There are a lot of things you can take away from this film, and you can watch the trailer and the songs on FMD Music. So FMD Music is our own part of this team, and all this team, I am really proud, and I have worked with this team for a lot of movies which are yet to be released. And if you see Shiti, she is coming up with a brilliant film again, September 21. I think, I really admire her. She is very, very young, and she has a bright future. And on behalf of all the team, I would like to thank every one of you once again, and wishing all the best for the team here. Thank you. सर, मैं शीति की वजह से सबके साथ जुड़ा तो जैसे इंदिरा ने बताया कि इस परिवार का हिस्सा बनाने वाली शीति है, और पहली बार जब चरण सर ने मुझे सरोजनी के बारे में कहा था कि इंदिरा ये पार्ट कर रही, तो इमीडिएटली इट वाज के सुपर फास्टिंग,
एंड अभी ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे I think I don't know if anybody else would have done it, and obviously trained actor, experienced actor. I'm sure what she's got to the film with the support from the director. I was just telling Hemant also. I was telling all the producers that it doesn't look like. I mean, yes, Sarojini Naidu के बारे में नहीं बनी है picture. I'm impressed, and I'm just looking forward to seeing the complete film. And best wishes to the entire team, and I'm sure that people from all generations would like to see the film, and I think this is Indira's flagship film, and I think she'll carry it forward. That's the most important thing, because she is the face of the film, and apart from the other backbone, I'm sure that this is going to be a winner everywhere.